बच्चों ये है हमारा लेक्चर 187 और हम कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 14 बोल रहा है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 4 के कितने मल्टीपल्स 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं, मतलब n फाइंड करना है। हाउ मैनी मतलब n। सो पहले आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सेट करनी होगी 10 से 250 के बीच में कौन सी होगी, ठीक है। सो मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 से 250। सो 4 की टेबल में 10 से 250 तक कौन कौन आता है, ठीक है। सो 4 की टेबल में 14th का आंसर, तो 4 की टेबल में 10 से 250 के बीच कौन कौन आता है। सो 10 के बाद 11 आता है, 11 नहीं आता है, 11 के बाद 12 आता है, 12 आता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमको पहला टर्म मिल गया 12। उसके बाद 4 की टेबल पढ़ो, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 डॉट डॉट डॉट। अच्छा अब एंड लास्ट भी तो करना पड़ेगा ना, तो इन्होंने लास्ट टर्म 250 बोला है, तो क्या 4 की टेबल में 250 आता है? नहीं आता है। 250 के बाद 249, क्या 4 की टेबल में 249 आता है? करके देखो, 4 से डिवाइड करके देखो 249 आता है? नहीं आता है। 248 को डिवाइड करो, हाँ आता है। 248 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा। सो हमारा ये एपी रेडीमेड तैयार, ये एपी हमने तैयार कर लिया। सो एपी हमने रेडी करा। हमें हाउ मैनी टर्म्स एंड फाइंड करना है, तो हम कुछ इंटेलिजेंट लोग गिनने बैठ जाएंगे 1 2 3, नहीं, वो इंटेलिजेंस नहीं दिखानी है, आपको फॉर्मूलाज यूज करने हैं। फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? ये फर्स्ट टर्म ए है, 12 है, डी कैसे फाइंड करेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 4। तो ये डी भी मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया, तैयार है ए और डी। अब हमारा nth फॉर्मूला, nth टर्म कैसे यूज करोगे? हमारा लास्ट टर्म क्या है? 248। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म क्या है? an क्या है हमारा? 248। लास्ट टर्म को ही nth टर्म कहते हैं, लास्ट टर्म nth टर्म जो भी बोल लो। सो nth टर्म यहाँ पे 248 आएगा। सो a 12, ठीक है, n माइनस 1, डी क्या है 4, ठीक है। सो 248 में से 12 इधर आएगा तो माइनस होगा 12। सो n माइनस 1 4, ठीक है। सो 248 में से 12 गए तो कितने बजे? 248 में से 12 गए तो 236। सो n माइनस 1 4, ठीक है। क्या कुछ है ही नहीं, आप देखो तो जैसे बस ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना, ये भी जैसे बच्चों का काम ही था, ऐसा कुछ था ही नहीं। 4 की टेबल तो कहाँ, कौन से, मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड 1 से 4 की टेबल पढ़ रहे हो। 10 से 250 के बीच में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सेट करना था। 250 से लगाया नहीं लगा, 249 से लगाया नहीं लगा, 248 से लगता है 4 का टेबल, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सेट हो गया। an लास्ट टर्म मेरा an था, ठीक है। n फाइंड करो। सो कैसे फाइंड करेंगे n? सो 236 डिवाइड 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। सो 4 1 जा 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, ठीक है। सो 59 आया। सो देयरफॉर 59 इज इक्वल टू n माइनस 1। सो देयरफॉर 59 प्लस 1 इज इक्वल टू n, ठीक है। सो n क्या आएगा? 60। 59 प्लस 1 60। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 60 आया, ठीक है। सो हाउ मैनी टर्म्स? सो देयर आर हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10? सो 60 मल्टीपल्स ऑफ 4। कितने मल्टीपल? 60 मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है। सो क्या था, ठीक है, क्या करना क्या था? कुछ भी नहीं था, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सेट की, an की फॉर्मूला लगे, मतलब an की फॉर्मूला तो जैसे अब वो हो गई है, मतलब यूनिवर्सल फॉर्मूला हो गई है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम हो, ये फॉर्मूला ना आ जाए तो सम ही ना हो, वैसा समझ लो, ठीक है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस एक्सरसाइज की ये मेन फॉर्मूला जान है इस एक्सरसाइज की, ठीक है। सो 60 मल्टीपल्स लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब हम देखते हैं 15th नंबर। 15th नंबर भी एक बहुत ही इजी सम है। सो 15th नंबर देखें। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n, फिर से n फाइंड करना है। आर द nth टर्म ऑफ 2। अभी इससे क्लियर तो कोई क्या दे, उसने nth टर्म बोल दिया है, देखो कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, स्ट्रेट क्वेश्चन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है। nth टर्म ऑफ 2 एपीज, 2 एपीज का nth टर्म मतलब ये एक एपी ये है 63 65 67 और 3 10 17 इक्वल है। कह रहे इन दोनों का nth टर्म इक्वल है।
दो एपीज के दो nth टर्म, दोनों nth टर्म क्या है, इक्वल। पहले इसका nth टर्म निकालो, इसका an निकालो, फिर इसका an निकालो, फिर दोनों को क्या कर दो, इक्वल, फिर तो n आ जाएगा। ठीक है, और क्या करना है, कुछ भी नहीं, थोड़ी सी इंग्लिश और आपका आंसर आ गया। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं हम। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है। nth टर्म है, दो एपीज हैं, ये दो एपीज हैं, ये दिख रही है 63, 65, 67, 3, 10 और 17 दोनों इक्वल है। ठीक है, इक्वल वर्ड पे फोकस करो। इसका nth टर्म निकालो, इसका nth टर्म निकालो, an निकालो और दोनों को इक्वल कर दो। ठीक है, सो हम करेंगे 15th नंबर। सो 15th नंबर करेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ टू एपीज। तो पहली एपी है 63, 65, 67। ठीक है, पहली एपी ये है 63, 65, 67 है। और दूसरी एपी क्या है, सेकेंड एपी है आपकी 3, 10, 17, दूसरी एपी ये है। ठीक है, सो पहले इसका an निकालो। सो ये देखो, ये a हुआ, a इज इक्वल टू 63, d क्या होगा 65 माइनस 63, सो क्या होगा 2। ठीक है, d होगा 2। तो an फाइंड कर लेते हैं। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a क्या है आपका, a है 63, n माइनस 1, d क्या है आपका 2। ठीक है, सो ये आपका an हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये आपका a क्या है 3, d क्या है 10 माइनस 3, क्या आया 7। ठीक है, a 3 है, d 10 माइनस 3 7 आया। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a क्या है 3, n माइनस 1, सो n माइनस 1, d क्या है 10 माइनस 3, क्या होगा 7। ठीक है, फिर से an इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 7। ठीक है, बाय 1 बाय 2। ठीक है, बाय 1 एंड 2 इन दोनों को बराबर क्यों बोल रहे हैं, इक्वल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि द nth टर्म आर इक्वल है, तो दोनों को क्या लिख देंगे, इक्वल। ठीक है, सो बाय 1 एंड 2 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ देखो, इसको सॉल्व कर देंगे। n फाइंड करना, कैसे सॉल्व करेंगे, 63 प्लस 2n जा 2n, 2 1 जा 2। ये कहाँ से आया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों एपीज के nth टर्म क्या है, इक्वल। दोनों एपीज के nth टर्म मतलब इसका an और इसका an इक्वल है, तो दोनों को इक्वल लिख दिया। ठीक है, सो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, मैं घर से नहीं लाई हूँ ये स्टेटमेंट। 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, 7n जा 7n, 7 1 जा 7। ठीक है, 7n माइनस 7। सो देयरफॉर 3 इधर जाएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, 63 में से 2 गए तो क्या बचेगा, 63 में से 2 गए 61 प्लस 2n प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गए 4, साइन बढ़ेगी। ठीक है, तो 7n माइनस 4। ठीक है, 7n माइनस 4। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये इधर जाएगा और ये इधर। सो देयरफॉर 61 माइनस 4 इधर जाएगा तो प्लस 4, 7n, 2n इधर आएगा तो माइनस 2n। ठीक है, सो 61 प्लस 4 65, 7n माइनस 2n 5n। सो देयरफॉर 65 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, 65 इज इक्वल टू 5n, 5 मल्टीप्लाई डिवाइड, सो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, सो 13। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 13। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 13। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। सो फॉर 13th वैल्यू ऑफ n। सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, सो फॉर 13th वैल्यू ऑफ n, फॉर 13th वैल्यू ऑफ n।
ठीक है। सो 13th वैल्यू ऑफ n के लिए ये दोनों इक्वल होंगे। सो दिस इज योर 15th नंबर, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं 16th नंबर। 16th नंबर क्या है? 16th नंबर देखते हैं। 16th नंबर है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12, ठीक है। तो एपी वो डिटरमाइन करो जिसका थर्ड टर्म 16 है और 7th टर्म एक्सीड्स द 15th टर्म बाय 12। अब इसमें भी आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, अपनी इंग्लिश दिखा दो। इंग्लिश कैसे दिखाओगे? उसने कहा है डिटरमाइन द एपी, वो एपी बनाओ। एपी बनाना है, एपी आपको बनाना है, कॉमा 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 डॉट 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 करके एपी बनाना है। सो डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म मतलब A3 16 है। 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। 7th टर्म मतलब A7, एक्सीड्स मतलब इक्वल टू, A7 इक्वल टू A5 प्लस 12, एक्सीड्स मतलब इक्वल टू प्लस होता है। सो A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12। इसकी मदद से आपको पूरा AP मिल जाएगा। कैसे देखते हैं? सो जस्ट आपकी इंग्लिश होनी चाहिए और जो जो दिया हुआ है वो एक एक चीज़ को पूरी तरह से यूज़ करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो वी आर डूइंग 16th नंबर नाउ, ठीक है। सो 16th नंबर के लिए सो दिस इज योर 16th नंबर। 16th नंबर में आपसे क्या पूछ रहा है? थर्ड टर्म उसने बोला हुआ है, थर्ड टर्म इज 16। सो A3 16 है आपका, ठीक है। थर्ड टर्म 16 दिया हुआ है। देन उसने क्या बोला है? A7, ये जो जो उसने बोला है वो मैं सिर्फ लिख रही हूँ, ठीक है। थर्ड टर्म 16 है और A7 एक्सीड्स 5th टर्म बाय 12, ठीक है। सो थर्ड टर्म इज 16, सो थर्ड टर्म इज 16, सेवंथ टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। A3 की लगाओगे, A7 की लगाओगे, A5 की लगाओगे, ठीक है। सो A3 इज इक्वल टू 16, तो A3 की फॉर्मूला क्या लगाओगे? A प्लस 2D होता है, आपको पता है ना, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A3 की फॉर्मूला A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, ठीक है। सो इसको क्या दे दोगे? इसको 1 दे दो, कहीं ना कहीं काम आएगा, ठीक है। कुछ छूटता नहीं, काम तो हर चीज़ आती है। अभी यहाँ दिया हुआ है, देखो ये सब क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया था, ये क्वेश्चन में दिया था, मैंने सिर्फ रीड करके वर्ड्स में लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो और क्या दिया हुआ है? A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12। A7 क्या होता है? A प्लस 6D होता है। A7 इज A प्लस 6D। A5 क्या होता है? A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12, ठीक है। सो अब यहाँ देखो, देयरफॉर यहाँ देखो ध्यान से, ये A है, इक्वल टू के इधर भी A है। सो A माइनस A कैंसिल। आप देखोगे अगर ये देखो, अगर इक्वल टू हो और दोनों साइड सेम टर्म हो, कैंसिल हो जाता है। आप करके देखना, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि ये जब यहाँ आएगा तो ऑटोमेटिक माइनस होगा, ठीक है। सो A के साथ A कैंसिल हुआ, ठीक है। A के साथ A कैंसिल। अच्छा, अब 4D इधर ले आओ, तो 60 में से 4D गया इज इक्वल टू 12, ठीक है। 60 में से 4D गया तो कितना बचा? 60 में से 4D गया तो 2D बचा, ठीक है। 2D इज इक्वल टू 12। सो देयरफॉर D इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, 2 1 जा 2 6 जा। सो देयरफॉर D इज इक्वल टू 6, ठीक है। D 6 है, इक्वेशन 1 में डाल दो, सो आपको A मिल जाएगा, ठीक है। सो बाय इक्वेशन 1 में क्या डालना है? D डालना है, ठीक है। सो A प्लस 2 6 is equal to 16. So therefore A plus 2 6 जा 12, 16. So A is equal to 16 minus 12. So A is equal to 4. So A आया आपका 4 आया, ठीक है। आपको D6 मिला, A4 मिला, ठीक है। अब क्या करोगे? बस अब तो फॉर्मूला सेट कर दो। आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है ना, A है D है, अब तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके हाथ में है। सो अरिथमेटिक, सो रिक्वायर्ड AP इज क्या होता है? आपको पता है ना AP कैसे लिखा जाता है? AP बताओ कैसे लिखते हैं? सो रिक्वायर्ड AP इज कैसे लिखेंगे? रिक्वायर्ड AP A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D कॉमा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सो A क्या है हमारा? ये रहा 4, ठीक है। सो A है हमारा 4, सो A की जगह 4 लिख देंगे, कॉमा हमें तो AP सेट करना है ना।
फिर a प्लस डी, a क्या है 4, d क्या है 6, सो 4 प्लस 6, कॉमा 8 प्लस 2d 4 प्लस 2 6, कॉमा a क्या है 4, सो 4 प्लस 3 6, सो 4 कॉमा 4 प्लस 6 10, 4 प्लस 2 6 जा 12, 12 प्लस 4 16, कॉमा 3 6 जा 18, 18 प्लस 4 22, ठीक है। सो 4 10 16 22 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका 16th नंबर, ये हुआ आपका AP, ठीक है। सो अब हम देखते हैं 17th। कुछ है ही नहीं देखो इन सम्स में, बस पूछ क्या रहा है, थोड़ी सी मैं वही कह रही हूँ आपकी इंग्लिश, थोड़ा सा आपका लॉजिक, और ये nth टर्म वाला फॉर्मूला, तो इस जो ये जो एक्सरसाइज है उसके लिए जो nth टर्म वाला फॉर्मूला है वो एकदम मतलब रामबाण है, मतलब कहते हैं ना वो यूनिवर्सल फॉर्मूला हो गया इस एक्सरसाइज। देखो यहाँ पे भी तो nth वाला फॉर्मूला ही लगा ना, A7 को a प्लस 60 कैसे लिखा, nth टर्म वाले फॉर्मूला से लिखा। A5 को a प्लस 4d कैसे लिख पाए, nth टर्म वाले फॉर्मूला से। A3 को a प्लस 2d कैसे लिख पाए, nth टर्म। सो इस nth टर्म वाला फॉर्मूला आपको छोड़ ही नहीं रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं 17th नंबर। सो 17th नंबर कैसे है, 17th नंबर भी एकदम इजी ही है, मतलब 17th है आपका पेज 107 पे, ठीक है। सो 107 पे है आपका 17th नंबर। सो क्या बोल रहा है आपका 17th नंबर, फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 20th टर्म मतलब A20 फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। अब ये देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया, ऐसा ही एक अलग क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल्स में भी आया था, ठीक है। ये बहुत अच्छा सम है, बहुत समझने जैसा सम है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, उल्टे से फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। 20th टर्म निकालो, पर कहाँ से, पीछे से निकालो, लास्ट टर्म से बोल रहा है तो लास्ट टर्म से निकालो, ठीक है। सो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम निकाल लेते हैं। सो फाइंड द 20th टर्म, आपको A20 निकालना पर कहाँ से, पीछे से, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो अब हम क्या करेंगे, तो पहले तो जो दिया है पहले तो वो लिख दो। क्या दिया है इन्होंने, एक AP दिया है, ठीक है, एक AP दिया है 3 8 13 253, ठीक है। अच्छा क्या बोल रहा है, 20th टर्म निकालना है। अभी ये है हमारा 17th नंबर। अच्छा आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 20th टर्म, ठीक है। सो आपको 20th टर्म निकालना है, पर कहाँ से निकालना है, लास्ट टर्म से, फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब उल्टे से निकालना है, ऐसे। सो अभी देखो बुद्धि तो बहुत हमारे पास है नहीं, चलती नहीं है, ठीक है, मेरे पास भी नहीं है, ठीक है, हमारे पास इतनी बुद्धि है नहीं। तो लास्ट टर्म से बोल रहा है तो कईयों को बहुत प्रॉब्लम होगी लास्ट टर्म समझने में, तो इसको उल्टा करके लिख दो, ठीक है। मतलब आपको लास्ट टर्म से मांग रहा है ना, इसने लास्ट टर्म से मांगा है, ठीक है, लास्ट टर्म से मांगा है तो इसको उल्टा करके लिख दो, ठीक है। सो कैसे लिखोगे, 253 कॉमा डॉट 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 कॉमा 13 कॉमा 8 कॉमा 3। मैंने क्या कर दिया, क्यों, क्योंकि इसने लास्ट टर्म से मांगा है ना, लास्ट टर्म से मांगा है तो नहीं चलती है बुद्धि हमारी, हमने सिर्फ इसको सीधा, इसने लास्ट टर्म से मांगा है, मैंने सीधा करके लिख दिया। अच्छा अब बस, अब लास्ट टर्म से मांगा है तो मेरा A क्या है, A है मेरा 253। उल्टा करके क्यों लिखा, क्योंकि इसने डिमांड ही ऐसे की है, इसने मांगा ही, क्वेश्चन ऐसे लिखा है कि फाइंड A20 फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो मैंने वैसा ही कर दिया, A = 253। अच्छा D कैसे फाइंड करूंगी, तो D होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो यहाँ तो कोई मुझे सेकेंड टर्म दिख नहीं रहा है, यहाँ देखो ये समझो ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो 3 - 8। सो 3 - 8 ये सबके लिए एक ही होता है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप 8 - 13 करोगे, 3 - 8 करोगे, सबका आंसर वही आने वाला है। सो 3 - 8 क्या करोगे, प्लस माइनस माइनस 5, साइन बढ़ेगी, सो -5। सो D = -5, ठीक है। A = 253, D = -5। अच्छा आपका लास्ट टर्म कौन सा है, 3 है, ठीक है। सो AN = 3, ठीक है। ये D कैसे फाइंड किया, उसमें जिसकी बुद्धि ना चली है, सिंपली सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ कोई सेकेंड टर्म दिखा नहीं तो मैंने बहुत अपना दिमाग लगाया नहीं, क्योंकि मेरे पास उतना ज़्यादा है नहीं, तो मैंने क्या किया, सिंपली जो दिखा वैसा करा, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, जितना है उसमें काम चला लेना है। अच्छा देखो आपके पास AN आ गया, A आ गया, D आ गया, अब सिंपली सब कुछ तो आ गया, फाइंड क्या करना है, सब कुछ तो मिल गया है, हमें तो A20 टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, A20 टर्म, ठीक है। अच्छा सो खैर AN की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, तो सिर्फ सिंपली 20 टर्म फाइंड करना है। सो A20 = A + n - 1 ×
खैर ए एन की तो ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे। सो अच्छा ए क्या है आपका, अच्छा यहाँ एन A20 क्या होता है, A20 इज इक्वल टू A + 19D होता है ना। डायरेक्ट लिख देती हूँ, A20 इज इक्वल टू A + 19D। मैंने डायरेक्ट बताया ना, डायरेक्ट एक टर्म छोटा लिख देने का, ठीक है। सो A20 आपको फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड द 20th टर्म फाइंड करना है। सो A क्या है 253 + 19, D क्या है -5, ठीक है। सो 253 प्लस माइनस माइनस 19 फाइजा क्या है, 19 फाइजा करके देखते हैं। सो 19 फाइजा 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 6 7 8 9 95, ठीक है। सो 253 में से 95 माइनस करेंगे 8, ठीक है। इसमें से 1 लिया आपने, ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ 1, सो 5, सो 158 बचा, ठीक है। सो 158 बचा। सो A20 क्या आया 158। सो दिस वाज योर 17th नंबर, ठीक है। सिंपली आपको पीछे से फाइंड करना था, ठीक है। सो इसमें मेरे ख्याल से लास्ट टर्म की ज़रूरत भी नहीं थी, ऐसे मैंने जैसे लास्ट टर्म लिखा, कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। यहाँ लास्ट टर्म यूज ही नहीं हुआ, ठीक है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सिंपली A20 A + 19D होता है और मैंने आंसर निकाल दिया। सो दिस आंसर इज 158, ठीक है। सो जस्ट जैसे मांग रहा है वैसा आप करो, लास्ट टर्म बोल रहा है तो आपने उल्टा कर दिया, ठीक है। हम भी कोई काम तो नहीं है, उसने लास्ट टर्म बोला, हमने इसको उल्टा करके लिख दिया एफ को, और क्या, ठीक है। हमने वैसे सम कर दिया, पर देखो हमने nth टर्म का फॉर्मूला nth टर्म का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ देखो nth टर्म ही लगाई ना, an = A + n - 1 × D लगाया, ठीक है। सो ये हुआ हमारा 17 नंबर। अच्छा अब हम देखते हैं 18th नंबर। सो 18th नंबर देखिए, एटीनथ नंबर भी इजी है। सो 18th नंबर, सो 18th नंबर है द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP is 24। सम का मतलब प्लस होता है, 4th टर्म एंड 8th टर्म। 4th टर्म मतलब A4 और 8th टर्म मतलब A8। A4 और A8 का टोटल 24 है। एंड सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। 6th और 10th टर्म का टोटल है 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब A, A + D, A + 2D, ये फाइंड करना है। कुछ भी नहीं है, फिर से आपकी इंग्लिश ही है इसमें भी। सम मतलब प्लस होता है, 4th मतलब A4, 8th मतलब A8। सो A4 + A8 इज इक्वल टू 24। सम मतलब प्लस, 6th और 10th टर्म A6 + A10 इज इक्वल टू 44। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। सो करेंगे 18th नंबर। सो 18th नंबर, सम ऑफ, सम मतलब प्लस, तो 4th टर्म एंड 8th टर्म इज 24, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म। सो सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44, ठीक है। 4th टर्म एंड 8th टर्म इज 24, 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44, ठीक है। सो देयरफॉर A44 क्या होगा, A44 है A + 3D। A8 क्या है, A + 7D, ठीक है। सो यहाँ देखो A + A 2A, 3 + 7 10D इज इक्वल टू 24, ठीक है। 1A + 1A 2A, 3D + 7D 10D, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा बुद्धि लगा लो, कैसे, यहाँ देखो 2 कॉमन निकल रहा है, निकाल लो। सो देखो 2 कॉमन निकल रहा है, तो दिख रहा है तो निकाल लो ना। वैसे भाई मैम नहीं निकाले तो चलेगा, पर दिख रहा है तो निकाल लो, ठीक है। इतने बड़े हो गए, 10th में आ गए, कॉमन दिख रहा है तो निकाल लो। सो 2 1 जा 2, 2 1 जा, ठीक है। A 2 5 जा इज इक्वल टू 24। सो देयरफॉर A + 5D इज इक्वल टू 24/2, ठीक है। अब क्या करोगे, कट शॉर्ट, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा। सो A + 5D इज इक्वल टू 12, ठीक है। इसको 1 दे दो, ठीक है। इसको क्या दे देंगे 1। अच्छा A6 + A10, ठीक है। A6 + A10, सो A6 क्या है A + 5D, A10 क्या है A + 9D इज इक्वल टू 44, ठीक है। सो A + A + A क्या है 2A, 5 + 9 क्या होगा 14D,
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ भी देखो 2a और 14 में कॉमन क्या है, 2 और 14 में कॉमन है 2, अंदर a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। सो a प्लस 7d इज इक्वल टू 44 अपॉन 2। सो 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा, सो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ठीक है, सो इसको देंगे सेकेंड। ठीक है, सो बाय 1 and 2, बाय 1 and 2। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकेंड बस लगा दो। एलिमिनेशन मेथड किस दिन के लिए सीखा था, इसी दिन के लिए तो सीखा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर आएगा और हम लगाएंगे एलिमिनेशन। ठीक है, नहीं हमने मतलब इस दिन के लिए तो सीखा नहीं था, पर एलिमिनेशन तो खैर वो चैप्टर की डिमांड थी, पर यहाँ भी काम आ रहा है। ठीक है, सो मैथ्स में हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए शुरू से। सो यहाँ देखो साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, सो ए कैंसिल। अच्छा, -7 नई फॉर्मूला, -7d प्लस 5d, -7d प्लस 5d। सो माइनस प्लस माइनस, 7 में से 5 गए 2, साइन बढ़ेगी, 7 बड़ा है, सो -2d। ठीक है, फिर से माइनस प्लस माइनस, 22 में से 12 गए, 22 में से 12 गए तो 10 बचेंगे, साइन बढ़ेगी, -10। ठीक है, 22 में से 12 गए तो कितने बचे, 10। ठीक है, सो d इज इक्वल टू -10 अपॉन -2। ठीक है, सो माइनस माइनस कैंसिल, टू 1 जा 2 5 जा, सो d इज इक्वल टू 5। ठीक है, अच्छा अब ये d इज इक्वल टू 5 किस में डालोगे, किसी भी फॉर्मूला में डाल दो, चाहे 1 में डालो चाहे 2 में डालो, जिसमें भी डालो। सो मैं डालती हूँ बाय 1। ठीक है, मैं 1 में डाल देती हूँ। देखो पहले मैंने क्या किया, देखो ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, a4 प्लस a8 इज इक्वल 24 क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। nth टर्म की फॉर्मूला अब तो डायरेक्ट लगानी आ ही गई है, इतनी सारी एक्सरसाइज की अब तो डायरेक्ट लगानी आ गई। सीधा a4 को a प्लस 3d लिखा, a8 को a प्लस 7d लिखा, a6 को a प्लस 5d लिखा, a10 को a प्लस 9d, सीधा लिख दिया। तो लिखने के बाद फिर इन दोनों को सॉल्व करा, 1 and 2 इन दोनों को सॉल्व करा। सो सॉल्व करने पे d इज इक्वल टू 5 मिला। d इज इक्वल टू 5 कहाँ डालेंगे, कहीं भी डाल दो, मैं 1 में डालती हूँ। ठीक है, 1 में डाल देते हैं। सो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। सो बाय 1 a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 है। सो d क्या है, 5 इज इक्वल टू 12। ठीक है, सो a प्लस 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 12। सो a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, प्लस 25 उधर तो माइनस 25 हो गया। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 25 में से 12 गए, सो 25 में से 12 गए 3 1, सो 13 बचा, माइनस की साइन। ठीक है, a इज इक्वल टू -13। ठीक है, a इज इक्वल टू -13। सो a -13 आया। ठीक है, सो देखो a मिला, d मिला। अब आपको क्या करना है, आपको इसने क्वेश्चन में बोला है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। फर्स्ट 3 टर्म्स कौन से होंगे, a प्लस d a प्लस 2d। फर्स्ट 3 टर्म्स बोले हैं ना, फर्स्ट 3 टर्म्स। सो a क्या है, -13, सो -13 प्लस 5, -13 प्लस 2, d क्या है 5। ठीक है, सो -13 माइनस प्लस माइनस, 13 में से 5 गए तो क्या बचेगा 8, साइन बढ़ेगी -8। ठीक है, फिर -13, 2 5 जा 10, 13 में से 10 गए तो 3, पर साइन बढ़ेगी -3। ठीक है, सो -13 -8 -3। तो फर्स्ट 3 टर्म्स ही मांगे हैं ना इन्होंने, क्वेश्चन में क्या मांगा है, फर्स्ट 3 टर्म्स, तो मिल गए ना फर्स्ट 3 टर्म्स। फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होते हैं, a, अभी तो यार इतना तो पता चल ही गया होगा, ये दूसरी एक्सरसाइज आ गई, a प्लस d a प्लस 2d। सो ये फर्स्ट 3 टर्म्स मिल गए। ठीक है, सो आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। ठीक है, आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। ठीक है, सो ये हुआ हमारा 18th नंबर। ठीक है, अच्छा अभी हम 19th नंबर देखते हैं। सो 19th भी ऐसा ही है कुछ। सो व्हाट इज द 19th नंबर, 19th नंबर है आपका सुभा राव। 19th है सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुभा राव करके कोई आदमी है,
उसने काम करना कब से चालू किया, उसने मतलब जॉब करना चालू किया 1995 ईयर से। 1995 साल से उसने जॉब करना चालू किया और उसे सालाना एनुअल सैलरी मतलब सालाना पगार 5000 मिलती थी और हर साल एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और हर साल उसे इंक्रीमेंट मिलती थी कितने की, 200 की, 200 की हर साल उसे क्या मिलती थी, इंक्रीमेंट मिलती थी। सो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000, कौन से साल में उसकी इनकम 7000 पहुंची। सो आप थोड़ा समझो, अगर अभी कैसे करेंगे, देखो यहाँ इन्होंने ईयर दिया है 1995 कि इसने काम करना 1995 से चालू किया और 5000 से चालू किया था, तो 7000 उसकी इनकम कब पहुंची। अब आप तो इतने इंटेलिजेंट हो, आप तो उंगलियों पे ही गिन लोगे, ठीक है, आप लोग ऐसे उंगलियों पे ही गिन लोगे, ठीक है। सो हमें उंगलियों पे नहीं गिनना है, हमें देखो यहाँ पे सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995, उसने 1995 से चालू किया था, ठीक है। सो 1995 से चालू किया था, ये आपका एन है, ठीक है, इसको छोड़ो आप। एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, ये आपका A1 है, देखो 5000 A1 है, इंक्रीमेंट 200 ईच है, तो ये आपका D है, D 200 है, ये A है, ये A 500 है, D 200 है, तो पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख दो, A, A+D, A+2D, ऐसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख लो, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या बोल रहा है कि कब उसकी इनकम 7000 पहुंचेगी, बताओ। सो लगा दो AN का फॉर्मूला, ठीक है, AN का फॉर्मूला लगा दोगे तो इनकम मिल जाएगी। तो इन्होंने जो आपको 1995 दिया है ना, एकदम कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। सो मतलब वो पूछ रहा है कि इन विच ईयर, कौन से साल में। तो पहले आपको मतलब आप इन विच ईयर, पहले तो एन फाइंड करना है, ठीक है। सो एन हम फाइंड करते हैं। सो देखो ये मेरा A है और ये मेरा D है, तो पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सेट कर देती हूँ। ये मेरा AN है क्योंकि इसके लिए मुझे आंसर फाइंड करना है, ठीक है। सो फाइनल मेरे को N फाइंड करना है, उतना मेरे को दिमाग में लेके चलना है कि मुझे N फाइंड करना है। सो ये है आपका 19th नंबर। तो 1995 आपको फिलहाल काम का नहीं है, उसने कहा है उसको 5000 पहली पगार मिली थी, पहली सैलरी 5000 मिली थी, मतलब उसका A 5000 है और हर साल उसको इंक्रीमेंट 200 का मिलता है, तो D है 200। सो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000, सो कौन से साल में AN उसका 7000 होगा, ठीक है। सो फॉर्मूला सेट करेंगे हम, फॉर्मूला AN = A + N-1 × D, ठीक है। सो AN है 7000, A क्या है 5000, N-1 200, ठीक है। सो 7000 - 5000 = N-1 200, ठीक है। 7000 में से 5000 क्या 2000 बचे, N-1 200। सो 2000 / 200 = N-1, ठीक है। कट करेंगे, सो देखो 0 के साथ 0 कैंसिल, 0 के साथ 0 कैंसिल, ठीक है। कट शॉर्ट करो, सो 2 1 जा 2 10 जा, ठीक है। सो देयरफॉर 10 = N-1, ठीक है। सो -1 इधर आएगा तो +1, ठीक है। सो 10 + 1 क्या होगा 11, ठीक है। सो देयरफॉर N = 11 ईयर्स, मतलब 11 साल में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो पूछ रहा है इन विच ईयर, कौन से साल में ऐसा होगा। सो 11 साल में, तो देखो दिया क्या हुआ है 1995 उसका पहला साल दिया हुआ है, 1997 उसका पहला साल दिया हुआ है, तो 11 साल बाद उसकी सैलरी, 11 साल में उसकी सैलरी 7000 होगी। तो इन विच ईयर, तो अगर आप 1995 से काउंट करके लिखना चाहते हो 11 साल कितने होंगे तो लिख दो, ठीक है। आपको काउंटिंग करनी आती है तो लिख दो कि भाई अगर 1995 से उसने जॉब चालू की तो 11 साल बाद, तो गिन लो 1995, 2005, 2006 में, ठीक है। सो इन द ईयर 2006, क्योंकि 1995 फिर 96, 97, 98, 99, 2000, मतलब 95 साल में उसने ज्वाइन की थी नौकरी, तब उसकी 5000 पगार थी, तो 7000 कब हुई होगी, तो इन द ईयर 2006, ठीक है। इन द ईयर 2006 हिज सैलरी विल बिकम
7,000। सो आप कहोगे मैम 2006 कैसे आपने, तो कॉमन सेंस, ठीक है, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस ही है। अगर 1995 में मैं कहीं हाँ ठीक है, देखो मैं मेरी बात करती हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पाटन में पढ़ाना कब से चालू किया था, मैंने पाटन में 2010 में पढ़ाना चालू किया था, ठीक है। 2010 में जब पाटन में आई थी, सो मैंने 2010 से पढ़ाना चालू किया था। अब चल रहा है 2020, तो मेरे को कितने साल हुए, 10 साल। 2010 2020 में 10 साल से पाटन में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो वैसे ही उसने 1995 में जॉब ज्वाइन की थी और 11 साल में उसकी सैलरी 7,000 हुई। सो 1995 में और 11 साल जोड़ दो, तो 11 साल जोड़ोगे तो 1995, 2005, 2006, ठीक है। सो ये है आपको 2006। सो इन ईयर 2006 इज सैलरी विल बिकम 7,000, ठीक है। सो ये और ये आपका काम का है। सो दिस वॉज योर 19th नंबर। अब हम देखते हैं 20 नंबर, ठीक है। सो 20 नंबर देखें। सो 20 है आपका, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, ठीक है। रामकली ने 5 रुपए बचाए पहले साल के पहले हफ्ते में 5 रुपए बचाए। देखो बच्चों 5 रुपए, एक क्वेश्चन बन गया 5 रुपए पे, ठीक है। सो आप लोग 5 रुपए की वैल्यू नहीं करते हो। रामकली सेव्ड, ये 20 नंबर पढ़ रही हूँ, ठीक है। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, ठीक है। एक साल में, मतलब देखो बचत की बात हो रही है, तो देखो मैंने भी बचा, ये देखो मेरा टेक्स्ट बुक का क्या हाल हो रखा है। सो ये टेक्स्ट बुक मेरी चल रही है, ठीक है। सो मैं भी बचत में मानती हूँ, ये देखो, ठीक है। देखो रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। रामकली ने जो है साल के पहले हफ्ते में 5 रुपए बचाए। देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75, और पहले हफ्ते में 5 रुपए बचाने के बाद वो हफ्ते 1.75 बचाती गई। और इफ इन द nth वीक, लास्ट वीक, nth वीक मतलब लास्ट वीक समझ लो ना, हर वीकली सेविंग्स बिकम रुपीज, मतलब AN आपको 20.75 दिया हुआ है। nth वीक में हर वीकली सेविंग इज, मतलब AN क्या दिया हुआ है 20.75, तो N फाइंड करना है, ठीक है। मतलब ये लोग तो आपको ऐसे ओपन क्वेश्चंस दे रहे, भाई सॉल्व करो सिर्फ, मतलब इससे इजी सम्स तो क्या होंगे आपके लिए। देखो रामकली सेव्ड ₹5, सो 5 आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो A 5 है, A इज इक्वल टू 5, इंक्रीज और वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75, तो D 1.75, ये A है, ये 1.75 है। nth वीक AN भी दे दिए भाई, और क्या चाहिए, N फाइंड करना है, ठीक है। और क्या चाहिए आपको, सो दिस इज 20th नंबर। A दे दिया है, D दे दिया है, AN दे दिया है, बस क्या करना है भाई, मतलब ऐसे लग रहा है कि परोस के दे रहे हैं, बस खा लो। सो दिस इज 20th नंबर। यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ ऑल्सो, बट आई एम डूइंग इट, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो नहीं कर पाते हैं, आई एम डूइंग इट फॉर देम। सो दिस इज 20th नंबर। आपको भले आता हो ना, सो बहुत अच्छी बात है आपको आता है, तो आप लोग स्किप करने की जगह पर देखा ज़रूर करो, शायद मेथड में कुछ नया मिले आपको, ठीक है, कुछ इजी मिले, ठीक है। देखने, आप वैसे भी फीस तो दे रहे हैं, ठीक है, पैसे तो भर ही रहे हो, देखने के पैसे लगा तो देख ही लिया करो ना। आप क्यों ऐसा करते हो, काफ़ी बच्चे स्किप करते हो, वो गलत करते हो आप। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक, सो ₹5 इन द फर्स्ट वीक मतलब A 5 है, ठीक है। फिर एंड देन इंक्रीज वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75, सो D इज इक्वल टू 1.75 रुपीज़ है, ठीक है। सो इफ इन द nth वीक मतलब AN दिया हुआ है, AN दिया हुआ है 20.75, ठीक है। सो क्या फाइंड करना है आपको, N, सो फाइंड N, ठीक है। सिंपल, कौन सा फॉर्मूला, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। सो AN क्या है 20.75, A क्या है 5, N-1, D क्या है 1.75, ठीक है। सो अब यहाँ देखो ध्यान से करना पड़ेगा, 20.75 है तो ये 5 इधर जाएगा तो माइनस होगा, ठीक है। सो 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू N-1 1.75, ठीक है। सो 20.75 में से 5 माइनस करो, 25.75 में से 5 माइनस करेंगे, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स है, इस यहाँ आके माइनस, क्योंकि नंबर के नीचे नंबर होगा, ठीक है। यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0.00, 5 में से 0 गए 5, 7 में से 0 गए 7, ठीक है। 10 में से 5 गए 5, 1, सो 15.75, सो देयरफॉर 15.75 इज इक्वल टू N-1.75, ठीक है। अब यहाँ देखो
ये यहाँ पे है, ये देखो ये आके हम सीधा डिवाइड में ले आएंगे, ठीक है, इसको सीधा नीचे ले आएंगे। सो 15.75 डिवाइड 1.75 इज इक्वल टू n-1, ठीक है। अब यहाँ देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं। सो पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट तो उड़ जाएगी। कैसे? हमने डेसिमल चैप्टर पढ़ा हुआ है मेरे ख्याल से 6th-7th में। क्या पढ़ा था कि पॉइंट के बाद 2 नंबर होते तो अपॉन में 2 0 लगते हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर होते हैं तो ऊपर 2 0 लगते हैं, तो 0 0 के साथ कैंसिल। ज़्यादा बुद्धि नहीं चलती है तो मत चलाओ, सिंपल। पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट उड़ जाएगी, ठीक है। सो देयरफॉर 1575 डिवाइड 175, ठीक है। सो 175 के टेबल में 1575 कब आएगा? सो फिर से हम 10th में थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करो। 175 1 जा 175, 175 10 जा 1750 होता है। 1575 मुझे उससे एक छोटा लग रहा है। 175 9 जा करके देखो। सो 175 9 जा करेंगे, 9 5 जा 45, 9 7 जा 63 67, 9 1 जा 9 एंड 6, 9 1 जा 9 + 6 15। सो 1575 हुआ, ठीक है। सो नहीं होता है तो डायरेक्ट छोटी छोटी टेबल 5 की लगाओ, ठीक है, छोटी छोटी टेबल लगाओ तो भी आपका 9 आंसर आएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट लगा देती हूँ, मैंने डायरेक्ट, मेरे को समझ आ गया बात तो मैंने डायरेक्ट करा। तो देखो 175 जा 175, 175 9 जा, ठीक है। सो इज इक्वल टू n-1, ठीक है। सो देयरफॉर 9 -1 है, इधर आएगा तो +1, ठीक है। 9 + 1 इज इक्वल टू n। सो 9 + 1 क्या है? 10, ठीक है। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 10। सो आपको फाइंड क्या करना है? आपको यही n, उसने क्लियर बोला n फाइंड करो, आपने n फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये जो रामकली, सुभाराव, इन सम्स में तो कुछ है ही नहीं। इन्होंने स्ट्रेट a दे दिया, d दे दिया, an दे दिया, ठीक है, कुछ है ही नहीं इन सम्स में, ठीक है। सो मेरे ख्याल से इनसे इजी सम्स तो आपको दिखेंगे ही नहीं। सो दिस वाज योर 20th नंबर, ठीक है। सो अब हम चालू करते हैं हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हमने इसके साथ हमारा जो nth टर्म वाला टॉपिक था वो पूरा किया हमने। nth टर्म वाले जो an वाले सम्स थे हमने वो सारे पूरे किए, ठीक है। सो अब हम हमारा नया टॉपिक चालू करते हैं जिसका नाम है सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन AP। तो टॉपिक का नाम क्या है? सो टॉपिक का नाम देख लेते हैं पहले हम। टॉपिक का नाम है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP, ये है हमारे टॉपिक का नाम। अच्छा, इसमें है क्या? देखो सपोज एक सिचुएशन है, ठीक है। सो उसमें सपोज तो मतलब सपोज करना है तो देखो पहले तो फिर से टॉपिक समझो। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP, हमने nth टर्म ऑफ एन AP देखा, लास्ट टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP। अब हम देख रहे हैं सम, सम का मतलब प्लस। देखो मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ। सपोज एक लेडी थी, ठीक है, लेडी थी शीना, ठीक है। सो शीना थी, शीना ने क्या किया? शीना ने अपनी बेटी थी, उसको बेटी आई, ठीक है, उसको बेटी आई तो उसने अपनी बेटी के लिए एक बहुत बड़ी इस तरह से गुल्लक सेट की, ठीक है। एक गुल्लक होती है ना जिसमें पैसे इकट्ठे करते हैं, ठीक है। सो उसने अपनी बेटी के लिए पैसे इकट्ठे करे, ठीक है। उसने एक गुल्लक बनाई, ठीक है। उसकी बेटी जब से पैदा हुई तो उसने क्या किया? शीना के फर्स्ट बर्थडे पे जो शीना ने अपनी बेटी, ठीक है, शीना की बेटी सपोज मीना, ठीक है। सो ये मम्मी है, ये है बेटी, डॉटर। अच्छा, तो मम्मी ने बेटी के लिए क्या किया? मम्मी ने बेटी के लिए डिसाइड किया कि भाई आज पैदा हुई है ना तो आज मैं इस गुल्लक में 100 रुपये डालती हूँ, ठीक है, ठीक है। सो मतलब 100 रुपये डाले, सिर्फ पैदा हुई थी तब 100 रुपये डाले, मतलब 1 साल की हुई तब, ठीक है। मतलब जब उसका फर्स्ट बर्थडे आया, उसकी बेटी का फर्स्ट बर्थडे आया, ठीक है। तो उसने अपनी बेटी के फर्स्ट बर्थडे पे 100 रुपये डाले इस गुल्लक में, ठीक है। फिर सेकेंड बर्थडे आया, अब उसकी लड़की का सेकेंड बर्थडे आया, उसने फिर 200 डाले, सॉरी 150 डाले, चलो 50 रुपये बढ़ा के, ठीक है। सो 150 डाले। फिर उसकी बेटी का थर्ड बर्थडे आया, सो उसने थर्ड बर्थडे पे कितने डाले? 250, ठीक है। फिर तीसरी बारी 250 रुपये। सो ऐसे करके इस गुल्लक में वो इकट्ठे करती जाती थी पैसे, अपनी बेटी के हर एक जन्मदिन पे 50-50 रुपये ऊपर करके डाल दी। तो आप AP तो देखो, AP तो सेट है। AP कैसे बना? 100, 150, 200, ठीक है।
यहाँ पे सेकेंड बर्थडे में 150, सॉरी 150, 200, फिर 250, ठीक है, 100, 150, 200, ठीक है। सो यहाँ देखो 50-50 रुपये ज़्यादा करके डालती गई, ठीक है। सो ये तो एपी बना, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब वो लड़की, अब ध्यान से सुनो, कि वो लड़की मतलब शीना की लड़की मीना, जब मीना 21 ईयर्स की होगी तब बताओ कि कितने पैसे इकट्ठे हो गए होंगे। 21 ईयर्स। अब देखो, अब इसमें आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो, सुपर इंटेलिजेंट हो, आप क्या करोगे भाई, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। सो 50 रुपये बड़ा के 21 गिनोगे, 1 2 3 4 ऐसे 21 बारी तक गिनोगे, फिर सबका प्लस करोगे। लो मैडम, मैं क्या क्वेश्चन पूछ रही हूँ फिर से सुनो। मैं कह रही हूँ कि जैसे शीना ने, मीना जो उसकी बेटी के लिए पैसे इकट्ठे करे 100, 150, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सेट हो गया, ठीक है। सो मैं आपको कह रही हूँ कि बताओ कि 21 साल में उसकी बेटी के टोटल कितने होंगे पैसे, जब उसकी छोकरी लड़की 21 ईयर्स की होगी, 21 ईयर्स की उसकी बेटी होगी, तो उसके टोटल पैसे कितने इकट्ठे होंगे ऐसे कर करके। सो देखो प्लस ही करना है, ठीक है, पर 21 ऐसे 21 नंबर्स को प्लस करना है। तो देखो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब ये काम ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग है, और मैथ्स का पेपर होता है बहुत लेंदी, ठीक है। सो ये सब ये करना बहुत ज़्यादा खतरे से खाली नहीं है, आपका पेपर तो आराम से छूट जाएगा। सो इसीलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वालों ने आपके लिए एक SN का फॉर्मूला दिया है। SN मतलब सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। सो इतने इंटेलिजेंट हैं वो लोग, उन्होंने आपके लिए फॉर्मूला दिया है SN इज इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या है, SN इज इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। जिसको पता नहीं लगा वो फॉर्मूला फिर से देखे। SN इज इक्वल टू n/2b है, सॉरी इस फॉर्मूला में है n/2b, ठीक है। मैं फिर से लिखती हूँ, कन्फ्यूजन ना हो, मैं फिर से लिखती हूँ, ठीक है। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। n/2 अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, अभी लिखते टाइम मैं भी स्किप कर गई, ठीक है। सो ये वाली भूल होती है, मैंने आपको भूल करके भी दिखाई, अब आप कभी भूलना नहीं, ठीक है। सो भूल से भी ये भूलना नहीं। n/2 SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो ये है आपका SN का फॉर्मूला। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको क्या बोलेंगे हम, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है। सो ये आपकी फॉर्मूला है, ये आपको लिखनी है 10 टाइम्स, ठीक है। 10 बारी लिखनी है, 10 बारी नहीं लिखोगे तब तक समझ नहीं आएगा। 10 टाइम्स ये फॉर्मूला आपको लिखनी है स्ट्रिक्टली। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। सो ये पहली फॉर्मूला है SN की। एक और फॉर्मूला देती हूँ, क्योंकि कभी कभी आप जैसे कोई सम है, कहीं उन्होंने आपको A दिया है, D दिया है, ठीक है, कोई सम है उसमें आपको सपोज डायरेक्ट वो दे देते हैं SN S इज इक्वल टू n/2 a प्लस AN। समझो कोई सम है, उन्होंने आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे दिया है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। मतलब वैरायटी दी है आपको कि भाई अगर जो दिया है उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। सो ये क्या है, nth टर्म, ठीक है। सो SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस AN, ठीक है। सो ये भी 10 टाइम्स लिखना है आपको, ठीक है। सिंपली इन्होंने a प्लस AN, ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्मूला है, ठीक है। सो तीसरी फॉर्मूला, कई लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है, AN को लास्ट टर्म भी बोला जाता है। सो S इज इक्वल टू n/2 a प्लस L, L मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। सो ये है आपकी तीसरी फॉर्मूला। सो ये भी लिखनी है आपको 10 टाइम्स, ठीक है। S इज इक्वल टू n/2 a प्लस L, ठीक है। सो ये 3 फॉर्मूलाज आपको कल बाय हार्ट कर लेनी है। ऑब्वियसली 3 बारी लिखोगे तो हो ही जाएगी। SN 10 बारी लिखोगे तो हो जानी चाहिए। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S इज इक्वल टू n/2 a प्लस AN। S इज इक्वल टू n/2 a प्लस L, ठीक है। फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। वैसे तो ये दोनों एक से ही हैं, पर आपकी NCERT में इस तरह से दिया हुआ है। सो ऑब्वियसली अभी आप सम्स भी करोगे। सो ये 3 फॉर्मूलाज हैं आपकी फर्स्ट n टर्म्स की। सम SUM सम, ठीक है। टॉपिक का नाम ही सम है, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सो ये सम की 3 फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। अगर आपको AD दिया हुआ है, अगर आपको AN दिया हुआ है, अगर आपको AL दिया हुआ है, ठीक है। सो सबके लिए ये फॉर्मूलाज हैं। सो विद दिस आई एम एंडिंग
टुडेज़ लेक्चर ये 10 टाइम्स लिखनी है। सो होमवर्क में सारा क्लास वर्क बहुत अच्छे से करना है, राइट द क्लास वर्क वेरी प्रॉपरली, डू द होमवर्क 1 टाइम ऑल्सो। और होमवर्क कैसे करेंगे, खुद से, ठीक है। टेक्स्ट बुक सामने होनी चाहिए, खुद करेंगे, ना आए तो फिर वीडियो देखेंगे, ठीक है। 1 टाइम क्लास वर्क 1 टाइम होमवर्क, तभी ये सम्स आपके दिमाग में घुसेंगे। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज लेक्चर। Do each and everything very properly and write each and everything. Try doing things by yourself also, ठीक है। क्लास वर्क तो देख के करोगे ऑब्वियसली वीडियो को, एंड होमवर्क ट्राई डूइंग योरसेल्फ। चलें, so I'm ending here. Thank you.